वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है इसकी अगर हम बात करें तो रेशियो एंड इसकी हम अगर बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन को आप ए रिश टू बी में किसी नंबर्स को आपको डिनोट करना है तो ए रिश टू बी में आप उसको रिटर्न करते हैं। इसको आप रिश टू भी पढ़ सकते यूज करते हैं रिश टू के फॉर्म में। इसका मतलब होता है अगर दो नंबर्स हैं ए रिश टू बी में रिटर्न है या ए बाई बी में भी हम रिटर्न कर सकते हैं। मीन्स रेशियो का फॉर्म जो होता है वो रिश्टू के फॉर्म में होता है ए रिश्टू बी का। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। ये जैसे रिटर्न है रेशियो का क्वांटिटी जो होती है वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ यूजिंग डिवीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक क्वांटिटी जैसे एक राम है और एक सिर्फ गीता है। तो गीता की एज अगर राम की एज 30 kg है और गीता की हाइट जो है, हाइट की मैंने बात की है, हाइट 130 सेंटीमीटर है, या तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये क्वांटिटी अलग है, उसका वेट है किलोग्राम में है और ये आपका क्या है 130 सेंटीमीटर में, तो कंपेयर पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स आप यहाँ पे रेशियो यूज नहीं कर सकते। अगर आप सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन ऑर्डर ऑफ द जो टर्म्स होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रिटर्न करें, जैसे हम रिटर्न करते हैं ए रिश टू बी इक्वल टू 3:5 अगर गिवन है, या ए रिश टू बी रिटर्न है, आप रिटर्न कर लो दूसरी वैल्यू जिससे आप रिटर्न करना चाह रहे हो 1/2, 1:2। तो 1:2 का मतलब है ए बाई बी इक्वल टू 1/2। तो ए 1 है तो बी 2 है। इसकी अगर आप इसको सॉल्व कर, अगर इसी चीज को आप बी रिश टू ए रिटर्न कर दोगे तो 2:1 आ जाएगा। अगर आप इस तो आप इसको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर चेंज करने से आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इसलिए ऑर्डर विल बी सेम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंस द रेशियो ऑफ ए फ्रैक्शन द रेशियो विल बी अनचेंज। ये कहना चाह रहे हैं आपसे बता कि जो रेशियो होता है, अगर आपके पास कोई रेशियो है जैसे हम आपको ए और बी के फॉर्म में रिटर्न करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3/5। तो ये अगर आप कोई आपके पास रेशियो है तो रेशियो में आप क्या करते हो, रेशियो में आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, एनी नंबर यू विल मल्टीप्लाई सेम नंबर। डिवीजन एंड मल्टी, एक न्यूमरेटर पार्ट है एक डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर पार्ट में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और डिनोमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रैक्शन में नो चेंज होगा बिकॉज 3 और 1 आप करेंगे तो 3/5 ही गेट होगा। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आप 2 से भी चेक कर लो, 3/5 इंटू टू तो ये कितना आ जाएगा 6/10। अगेन इसको फर्दर आप 2 से डिविजिबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। या आप ऐसे भी समझ सकते थे, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर भी आपका 3/5 ही बचेगा। मीन्स रेशियो में आप अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, देन फ्रैक्शन विल बी नो चेंज। फ्रैक्शन में या रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। जैसे सपोज दैट आपको एक और एग्जाम्पल मैं देके बताता हूँ। जैसे 4/6 रिटर्न है, इसमें मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 और 2 3 जा 6, दिस विल बी 3। तो 2/3 का रेशियो। ऐसे सिमिलरली अब इसको अगर सिमिलरली यहीं से देखते हैं तो 4/6 रिटर्न था, इसको भी आप फर्दर कैंसिल करें तो 2 2 जा 4 2/3। ये पहले से भी ये नंबर है 2/3। तो इसका जो रेशियो है, अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, एनी सेम नंबर, कोई भी सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन सेम क्वांटिटी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर एक पर्सन की हाइट को उसके वेट से आप मेजर करोगे तो वो कंपेयर पॉसिबल नहीं है, हम उसका रेशियो नहीं बता सकते हैं। तो रेशियो विल बी ऑलवेज इन अ सेम क्वांटिटी। जो रेशियो होता है वो आपको सेम क्वांटिटी में फॉलो करता है। जैसे आप किसी की हाइट का कंपेयर करना चाह रहे हो एक बॉय का, तो दूसरे की कंपेयर उसकी हाइट से होगा, ना कि उसके वेट से। जैसे आप रिटर्न करना चाह रहे हो, तो जैसे शुभ रिटर्न है तो शुभ की एज अगर 12 ईयर है और राधा की एज 15 ईयर है, तो 15 ईयर है तो एज में कंपेयर हो जाएगा आपका। तो ये आप रेशियो में रिटर्न कर सकते हैं। द एज ऑफ शुभ रिश टू एज ऑफ राधा इज 12:15। आप इसको फर्दर आप अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है
सिंस रेशियो इज अ नंबर इट हैज नो यूनिट। इस अगर रेशियो की हम बात करें, अगर रेशियो है हमारे पास तो उसका कोई नंबर है, जैसे अभी आपने हाइट में कंपेरिजन किया था, जोसेफ की थी 12 और ये 15 थी, तो ये जो हाइट थी, हाइट उसकी उनकी मीटर में होगी। तो अगर मीटर में है तो ये मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो रेशियो क्या है, आपका एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट जैसे आपको पता होगा अपने करंट, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि करंट है, यूनिट है। जैसे आप सिमिलरली पढ़ते हैं, आपने इसमें पढ़ा होगा डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट आप मीटर में चेक करते हैं। स्पीड का यूनिट आपने पढ़ा है कि मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी होगी, जैसे आप किलोग्राम में भी रेट करते हैं 3 किलोग्राम में, और एक की वेट, एक ऑब्जेक्ट का वेट 4 किलोग्राम है, तो किलोग्राम तो वेट वेट कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 ही बचेगा। मीन्स फ्रैक्शन का नो यूनिट। ये आपका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है, सिंस रेशियो इज अ नंबर इट हैज नो यूनिट। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मीन्स रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज अ नंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तो कंपेयर अ टू रेशियो। इसमें कंपेरिजन आपको बताया गया कि दो रेशियो को हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है 3/5 और एक नंबर है 3:8। अब आप इसको इन दो फ्रैक्शन है हमारे पास, इसका कंपेयर करना है, व्हिच फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। तो आपको पता होगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि 1/3 प्लस 1/2, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। तो आप कहेंगे या मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ऐड करने के लिए यू हैव नीड टू मस्ट बी डिनोमिनेटर विल बी सेम। आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहाँ पे 6 फॉर्म कर सकता हूँ। तो 1/3 इसको आप 2 से डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2/6 प्लस 2/6। अब आप इसको रिटर्न कर सकते हो 4 यहाँ से 3 2, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 2 से क्या, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 5/6। तो ये आपका वैल्यू सॉल्व होगी। मीन्स आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए यू मस्ट बी डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको अगर कंपेयर भी करना है तो आप डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा। तो हमें यहाँ पे आपको सीधे समझ में आ रहा होगा 5 और 8 में हम डिनोमिनेटर का सेम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका आप 5 और 8 का एलसीएम पहली चीज तो फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो 5×5 और ये 8, अगेन 8 से करोगे आप तो ये 1 और ये 1, तो 5×8, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 40। तो हम 40 इसको फॉर्म कर लें, तो 3/5 × 8 यहाँ पे करोगे, यहाँ पर भी 8, और ये 3/8 इंटू यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 24/40, और ये बन गया आपका 15/40। अब आप इजिली कंपेयर कर सकते हो, डिनोमिनेटर विल बी सेम, देन यू आर एबल टू कंपेयर आउट दिस पार्ट इज द ग्रेटर, मीन्स 24/40 मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 3/8। आप यहाँ पे ग्रेटर और लेस का कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 1/2 रिटर्न है, 1/3 रिटर्न है, तो इसमें भी अगर हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज द ग्रेटर, तो आपको सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो इसका एलसीएम आप चेक कर लो ऐसे, या फिर आप क्या कर लो, अगर आपके पास ध्यान से आप देखेंगे तो ये दोनों जो नंबर है 2 और 3, ये प्राइम नंबर है। 2 और 3 प्राइम नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आप इसके लिए क्या करें, 6 ही बनेगा, तो 2 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और यहाँ पे 6 फॉर्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएंगे आपके 3/5, 3×2 = 6, और यहाँ पे कितना है 1/2/6। अब आप कंपेयर कर सकते हैं which one is the greater, तो that one is the greater। क्लियर। अब ग्रेटर और लेस का कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली मेरे पास सेम क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न है, जैसे हमारे पास 3/5 एंड 2/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो आप इजिली बता पाएंगे कि which part is greater, तो 3/5 is greater and 2/5 is less। मीन्स अगर आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर will be, you have need to डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है देन नो प्रॉब्लम, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसका अल्टरनेट मेथड, वो बहुत ही बेस्ट है। अल्टरनेट मेथड जो इसके साथ में आता है वो बहुत ही बेस्ट मेथड है। इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली इसका जो अल्टरनेट मेथड है इन दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो अल्टरनेट मेथड है वो बेस्ट मेथड है, इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ।
अल्टरनेट मेथड में आपको मैं बताऊंगा कि वहां पे वो आपको आप ओरली भी बता सकते हैं, बहुत ही बेस्ट वे है इसके लिए सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है, जैसे 3/8 रिटर्न है और तो 2/5 रिटर्न है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं, यू हैव नीड टू मस्ट बी मेक और डिनोमिनेटर सेम, आपको सेम करेंगे फिर उसको एलसीएम चेकआउट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। या फिर हम अल्टरनेट मेथड की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मैं इसको जो 3 है इसको ए लेट कर ले रहा हूँ, जो 8 है इसको बी, और ये यहाँ पे जो 2 है इसको सी और 5 है इसको डी। तो आप क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म इधर आएगा ये इधर, मतलब ए को डी के पास भेज दो, तो ए इंटू डी मतलब 3 इंटू 5, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 इंटू 8 होगा तो ये आ जाएगा 15 और ये आपका 16, विच वन इज ग्रेटर दैट वन, तो विच पार्ट इज ग्रेटर दैट वन। तो मीन्स आप इजिली मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रिटर्न है 1/2, अभी यही क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, तो वहां पे आपने एलसीएम फाइंड किया था, 6 डिनोमिनेटर सेम किया था, आप यहाँ पे देखो इजिली कर पा रहे हो, ये 3 यहाँ पे आएगा इसके पास और ये 2 इसके पास जाएगा, तो ये 2 विच वन इज ग्रेटर दैट वन, 1/2 इज ग्रेटर। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन लाइक दैट, रिटर्न है 5/16, 5/20, which one is greater I don't know, but because denominator is not same, तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे अगर उस वे से सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अल्टरनेट मेथड से। अल्टरनेट मेथड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 5 इज द 100 और 16 5 जा इज द 80, विच पार्ट इज ग्रेटर दैट पार्ट, मीन्स 5/16 इज ग्रेटर, 5/16 यहाँ पे आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, 5/20 से। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन लाइक रिटन आउट, आई हैव रिटन 3/8 and 4/16, which part is greater। तो आप इसको क्रॉस करेंगे, 16 3 जा 48, 8 4 जा 32, which part is greater that part, means this part is greater। तो आप इसको ग्रेटर और लेस करके यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मेथड आपकी बुक्स में प्रोवाइड किया जाता है, मोस्टली बुक्स में ये मेथड दिया होता है, तो मैंने आपको ये भी मेथड बता दिया है, इस मेथड से भी आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टू इंक्रीज 48 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:3। हमारे पास देखो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है टू इंक्रीज 48 इन रेशियो ऑफ 2:3। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, कैन यू टेल मी दैट क्वेश्चन इंक्रीज 48। अच्छा इंक्रीज कब करना चाहेंगे, जब आपकी ये लेस वैल्यू है और इंक्रीज क्या है 3 है, तो आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, इंक्रीज वैल्यू फाइंड करनी, मतलब 3 हमें फाइंड करना है। इंक्रीज ही तो है, इसमें आपसे कोई पूछे इंक्रीज मतलब बिग, इंक्रीज मीन्स बिग और डिक्रीज मीन्स कम वाली वैल्यू, तो इंक्रीज वैल्यू कौन सी इसमें 3 है और डिक्रीज कौन सी ये 2, तो अब इसलिए इंक्रीज हमें फाइंड करना है, तो इंक्रीज पार्ट ऊपर रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ऊपर रहेगा, ठीक है, और जो नहीं फाइंड करना वो नीचे इनटू जो वैल्यू गिवन है आपके पास, सॉल्व कर लो, 2 से कैंसिल आउट होगा 24, ये आपको कैंसिल होके आ जाएगा 72 सेंट। क्लियर। किसी को डाउट है? हाँ वन वन क्वेश्चन और मैं बताता हूँ इसके बेसिस पे। जैसे रिटर्न है 30 इंक्रीज इन रेशियो ऑफ 8:5। अब 8:5 में इंक्रीज करना है 30 इंक्रीज करने के लिए मुझे 8 फॉर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब है तो 8 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो फाइंड करना है उसको हमेशा ऑलवेज इन न्यूमरेटर पार्ट, उसको फाइंड करना है तो न्यूमरेटर पार्ट में रखो, तो 8 ऊपर रिटर्न कर दिया न्यूमरेटर पार्ट में, जो नहीं फाइंड करना हो तो वैसे नीचे होगा, तो 5 नीचे इंटू 30, 5 से कैंसिल कर दें, 5 6 जा 30, तो 8 6 जा इज द 48 इज आंसर। ऐसे सिमिलरली अगर क्वेश्चन डिक्रीज पे आता है तो डिक्रीज देख लें हम, डिक्रीज 100 in the ratio of 10:9। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज 100 इन द रेशियो ऑफ 10:9, मीन्स हमें डिक्रीज करना है। अगर डिक्रीज करना तो मीन्स हमारे पास वैल्यू ये गिवन है, डिक्रीज फाइंड कौन सी करनी है 9 की, डिक्रीज मतलब कम वाली फाइंड करनी है, डिक्रीज फाइंड करना है, डिक्रीज मीन्स लो वैल्यू 9 फाइंड करनी, तो जो फाइंड करना है ऑलवेज इन न्यूमरेटर पार्ट, तो 9/10 इंटू यहाँ पे 100 होगा, कैंसिल आउट करोगे तो 90 विल बी आंसर। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे सिमिलरली देखो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल्स भी कुछ प्रोवाइड किए गए थे, उसको मैं बता दूं। यहाँ पे 150 इन द रेशियो ऑफ डिक्रीज करना है, डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 8:5। 8:5 क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज मीन्स हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 ऊपर होगा, 5 ऊपर अपॉन 8 इंटू 152। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 95 इज द आंसर। सिमिलरली अगर इंक्रीज करना है तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3/2 रिटर्न करोगे इंटू 48, दैट विल बी 72। क्लियर। इसको और एक मेथड से हम समझ सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप, अगर किसी ने सॉल्व किया कहीं पे आप प्रॉब्लम में मिस्टेक कर बैठे तो आप देखेंगे कि वो नंबर्स मोस्टली कैंसिल आउट नहीं होगा। आप अगर गलती से वो चीज अगर दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे, वैसे बोलना नहीं है, ये क्वेश्चन बेस्ट है। इसमें क्या है, अगर इंक्रीज फाइंड करना मतलब इंक्रीज नंबर फाइंड करना है। इंक्रीज नंबर कौन सा, 2 और 3 में कौन बड़ा है, मतलब 3 इज द बिगर, देन 3 आप ऊपर रखेंगे। जो वैल्यू फाइंड करनी है, which value you have need to find out, that value must be in numerator part। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ 35 सिस्टर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले देख लें सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब मैं आपको बता दूं, भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे मेरे पास 3/5 फ्रैक्शन है, इसमें कहा था मैंने सेम नंबर से, अगर आप सेम नंबर से यू विल मल्टीप्लाई इन सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रेशियो डजेंट चेंज लाइक दैट। आपने इस नंबर को अगर 3 और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन रेशियो चेंज नहीं होता, तो 3×3 = 9 और ये 15 बनेगा। ठीक है। अब आप सिमिलरली इसी को डिवाइड कर दो 3 से, तो फिर से आपको गेट हो जा रहा है 3/5, ये सेम गेट हो जा रहा है नंबर। तो सिमिलरली अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में, तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जो उसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होता है, अगर फर्दर उस नंबर का आप डिवीजन नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने रिटर्न कर दिया 3/5, अब मैंने कहा है कि इस नंबर को आप जरा और भी स्मॉलेस्ट कर सकते हो, तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि अब तो आप यही नंबर है कि आप इसको 1 से डिविजिबल कर दो, इसको 1 से कर दो, इससे छोटा तो बनेगा ही नहीं, फिर से 3/5 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर नंबर है जैसे 35 63 है, अब आपको पता है ये नंबर दोनों से डिविजिबल है, किससे, 5 से, 7 से भी डिविजिबल है, और ये भी 7 से, तो ये 7 5 जा आ जाएगा, 7 9 जा आ जाएगा, तो 5 और 9 आ जाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करने कैसे करना है, ये 7 कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं बताता हूँ कि कैसे 7 हम फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास ये जो 35 और 63 दो नंबर्स गिवन है, इसका आप HCF फाइंड करो, तो HCF जब आप फाइंड करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो 35 से 63 को डिवाइड कर दो, 1 जा होगा 35, यहाँ पे कैरी लेफ्ट कितना रह जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा अगेन 35, यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, 1 जा करोगे तो 28, 7 आएगा, फिर 28 से करोगे 7 4 जा 28, तो ये आपका जो आ जाएगा 7 इज द, ये आपका HCF है। HCF अब एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं, तो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है तो टाइम भी लग रहा है, तो फिर हम इसके लिए क्या करें, मैं आपको ये सेम क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। तो अगर 35 और 63 इसका आपको HCF फाइंड करना है, तो HCF अगर फाइंड करना है तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसको आप देखो फैक्टर कर लो, ये इसको आप 5×7 रिटर्न कर सकते हैं, इसको 7:9 कर सकते हैं। अब देखो जो कंपेयर कर लो, इसमें कॉमन क्या है, आइए 7 इसके पास में, ये भी 7 इसके पास में भी हाईएस्ट, और ये 5 है, और इसको अगर फर्दर 9 को करोगे तो 3 अभी भी कोई और भी टर्म्स जो है कॉमन नहीं मिल रहा है, केवल ओनली जो 7 ही ये कॉमन है, वही भी हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर जो कॉमन मिल रहा है तो 7 ही है, तो 7 से आप वो सॉल्व कर सकते हो। या मैं लॉन्ग डिवीजन के बेस पे एक और मेथड HCF फाइंड करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। HCF फाइंड करने के लिए आप 35 और 63 रिटर्न करेंगे, एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो दोनों नंबर को डिविजिबल कर रहा हो, तो आप जब चूज करेंगे तो 7 ही पहला नंबर मिलेगा, पहले 2 चेक करोगे तो 2 से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 ट्राई करोगे, देन आप 5 पे जाएंगे तो 5 की डिविजिबिलिटी आपको आती है, लास्ट डिजिट इज द 5, तो ये नंबर तो डिविजिबल हो जाएगा बट ये डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे सिमिलरली 3 की डिविजिबिलिटी जब आप चेक करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट होती, तो ये नंबर डिविजिबल था, ये नहीं था, तो 7 से डिविजिबल है दोनों नंबर 5, और ये आपके 9, तो ये आपका 5 और 9। अब कोई आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में से कॉमन डिविजन हो, बिकॉज 1 नंबर इज अ प्राइम। ये आपका एक आपके पास प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं,
सेल्फ डिविजिबल वाला, 1 है सेल्फ डिविजिबल। तो आपके पास एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक वे बता दिया है। आप लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं, या पैसे फाइंड कर सकते हैं, या पैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता के एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे मेरे पास रिटर्न है 40, तो ये 42 है और ये है 63। अब हमारे पास इसको क्या फाइंड करना है, ये रेशियो रिटर्न है, कह रहे हैं आप स्मॉलेस्ट फॉर्म बताइए और सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको कहीं पे सिंपलेस्ट फॉर्म रिटर्न होता है, कहीं पे स्मॉलेस्ट फॉर्म रिटर्न होता है, कुछ भी फॉर्म करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आपको हम ऐसे बताया अभी फैक्टर करके, तो आपको ये अब 2 से देखो ये नंबर डिविजिबल है, तो 2 तो आ जाएगा, इसको 21 आ जाएगा। अगेन ये इसको आप फर्दर करना चाह रहे हो तो 21 को आप क्या करेंगे 3 इंटू 7 कर देंगे। अब तो ये नहीं होगा, तो इसके फैक्टर मिल गया आपको 2 3 7। ये आप ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके इसके फैक्टर है 2 3 7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी नंबर 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3। अगेन इसको जब आप करोगे तो 7 इंटू 3 इंटू 2, ये इसके फैक्टर। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 7 इसके पास भी, 7 इसके पास, 3 है, 3 अगेन है, तो 7 और 3 है, 2 तो है नहीं दोनों में, तो 7 इंटू 3 मतलब 21 दोनों के पास है, तो 21 इज द एस। अब 21 ऐसी है तो आप 21 से डिविजिबल कर दो, 42 अपॉन 63 डिविजिबल बाई 21 बाई 21 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका पास 2 जा और ये 3, 2/3 है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर। मैं इसी क्वेश्चन को एक और भी ऐसे बताता हूँ कि आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मे बी आप ऐसे, इसमें कहीं रिटर्न तो है नहीं इस क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द रेशियो 35:63 इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं रिटर्न है कि आप एचसीएफ मेथड से फाइंड करो। अगर एचसीएफ मेथड से नहीं रिटर्न है तो आप फ्री हैं, आपके जो माइंड में आ जाए वैल्यू उससे आप चेक कर लो, बस नंबर और डिविजिबल हो रहा हो। जैसे मेरे पास अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था 42/63, तो मुझे पता था कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल, तो हम पहले 3 से ही कर लेते। तो आप जब आप इसको 3 से करोगे तो 3 1 जा 3 और 1 लेफ्ट रह गया, 12 फॉर्म कर लिया, तो 3 4 जा 12। अगेन इसको जब 3 से करोगे 3 2 जा 6, 3 1 जा, अभी भी फर्दर जो चेक करें डिविजिबल हो रहा है, हाँ किस नंबर से, किस नंबर से डिविजिबल है 7 से, तो 7 2 जा और 7 2/3 अगेन मिल गया। किया क्या है आपने, सेम देखो प्रोसेस किया आपने, 3 से मल्टी डिवाइड कर दिया, फिर 7 से कर दिया और 21 से कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रिटर्न है सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में, कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है। इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप करोगे 8 3 जा 21, 8 3 जा 24 और 1 25/3 टू 3 1 जा 3 और 2 5/3। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए ये दोनों फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन। आप क्या कर सकते हो, नीचे तो 3 फॉर्म हो रहा है, 3 में नहीं चाहिए तो दो बोथ साइड में आप 25 इसका जो एचसीएफ आएगा 3 ही आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी 5/3 इंटू ये 3 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 25/5। अगेन कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाँ 5 से दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आपका आ जाएगा 5:1। या आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं 25 और 5 आ गया था, आप यहाँ से 5 से डिविजिबल कर दो, 5 से डिविजिबल कर दोगे 5 और 1 का रेशियो आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को आप जो सॉल्व करेंगे तो ये रिटर्न है 0.7:2.1। इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 0.7/2.1। अब पॉइंट देखो सेम प्लेस पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो 1/3 क्या इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 1:3। क्लियर। आप रेशियो को जब आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 1/3, 1/6 और 1/9। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आप इसका एचसीएफ फाइंड कर लो 3 6 और 9। अच्छा क्वेश्चन में कुछ देख रहे हैं, कुछ क्वालिटी नजर आ रही, हाँ 3 6 कुछ 9 ही है क्या, 3 की टेबल रिटर्न है, तो अगर ये टेबल रिटर्न है हमें तो इसकी पहले तो एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ जैसे आपने 3 का एलसीएम चेक किया था 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आ गया था, ऐसे यहाँ पे आप जब एलसीएम फाइंड कर लोगे कितना आएगा इसका एलसीएम, 3 6 9 का एलसीएम जो होगा 9 ही आएगा।
अब ये मुझे कैसे पता है? तो आपको पता है अगर ये टेबल है तो जो हाईएस्ट नंबर होता है दैट इज द एलसीएम, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6 और 9, अब जरा देखें 9 फॉर्म हो रहा है सभी में, नहीं हो रहा है तो जस्ट डबल कर दो इसको, 9 को 2 जा कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 इज द एलसीएम। जब चेक कर लें 3 की टेबल में 18 आता है या ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 9 बताया एलसीएम, तो 9 जरा मैंने चेक किया तो 3 पे तो फॉर्म कर लेगा 9। 6 से 9 फॉर्म होगा नहीं, 9 से फॉर्म हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 18 इज द एलसीएम। 18 आपका एलसीएम है। क्या आप क्या करते, 3 और 6 और 9 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं ऐसे, तो 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 2 3 जा 6 और अगेन 9। अगेन आप 3 से करते, 3 1 जा 3 अगेन 3 करेंगे 1 1 1, तो 3 2 जा 6 3 जा 18 इज द एलसीएम। अब एलसीएम पहले फाइंड कर लो। या आपके पास ये जो बेस्ट वे है मैंने बताया, अगर आपके पास मल्टीपल गिवन है तो आप क्या करें, मल्टीपल से फाइंड कर लिया करो एलसीएम। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 3 और 6 और 9 है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 9 ही एलसीएम है, बिग नंबर। बट मैंने चेक किया जरा 3 से 9 तो फॉर्म होगा, 6 की टेबल में 9 नहीं आता, तो इसका मतलब इसको जस्ट डबल कर दो। 18 में आता है क्या? तो 18 में जब मैंने चेक किया तो 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है। तो इस क्वेश्चन का 18 एलसीएम है, तो 1/3 इंटू 18 आप कर लो, यहाँ पे 1/6 इंटू 18 और यहाँ पे 1/9 इंटू 18। अब आप सॉल्व कर लेंगे, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, ये 6:3:2 आ जाए। क्लियर? इसको मैं इस टाइप का सेम क्वेश्चन एक और मैं बताता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मूव करते हैं थोड़ा, अगर स्पेस है हमारे पास। हाँ, यहाँ पे है थोड़ा स्पेस। तो यहाँ पे अगर ऐसे सिमिलरली आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन एक आता है हमारे पास, जैसे मैं रिटर्न कर लेता हूँ 6 पे। जैसे 6 का रिटर्न है 1/6 3/12 और आपके पास रिटर्न है 4/36। अब देखो ये हमें पता है ये 6 की टेबल में आते हैं सभी नंबर, 6 की टेबल में 12 भी आता है, 6 की टेबल में 36 भी आता है। ऐसे यहाँ पे ये वन मोर क्वेश्चन में रिटर्न करूंगा 1/5 1/10, यहाँ पे 3 कर लो 3/10 5/50। क्लियर? तो यहाँ पे देखें ये टेबल है 6 12 36, इसका आप एलसीएम फाइंड करोगे तो आप ऐसे फाइंड करने जाएंगे 6 12 और 36, तो आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम आ जाएगा 36 आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था अगर टेबल चल रही है तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो एलसीएम हो सकता है। अब जरा मैं सेटिस्फाइड कर लूँ क्या करेक्ट है या रॉन्ग है, तो 6 में तो 36 आता है, 12 3 जा 36 और 36 बन जाता है, तो करेक्ट है। तो इसका मतलब 36 इज ऑल्सो एलसीएम। तो 36 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इंटू 36, यहाँ पे 4/36, यहाँ पे 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 जा कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 6 तो ये आपका 6:9 ये आपका न्यू रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस क्वेश्चन पे जरा हम चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पे 5 की टेबल चल रही, 5 10 और 15, जरा चेकआउट करते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग 15 होगा। बट चलो चेक करें 5 की टेबल में आता है 15, यस ऑब्वियसली आता है, बन जाएगा। यहाँ पे 10 की टेबल में आता है 15, नो। तो मैंने भी जस्ट सोल्यूशन बताया था, अब इसको 2 जा कर दो, 2 जा 30 हो गया। फिर 30 पे चेकआउट करते हैं, तो 5 की टेबल में 30 आता है, यस। 10 में 30 आता है, यस। 15 में 30 आता है, यस। मे भी अगर नहीं आता, सपोज दैट एक नंबर अभी भी 2 जा किया नहीं आ रहा है, तो 3 जा कर लेते आप, इसको फिर से अगेन 2 जा कर दो, 60 बन जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को जब नहीं आ रहा है तो उसको जस्ट डबल करते चले जाना है। बट हमें देखो सेकंड टर्म्स में ही मिल गया 30, तो इसको भी आप 1/5 इंटू 30, यहाँ पे सिमिलरली 3/10 इंटू 30, यहाँ पे 5/15 इंटू 30। सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो ये आपका आ जाएगा 6:3 3 3 जा 9:5 ये आपका रेशियो आ जाएगा 6:9:10। क्लियर? 6:9:10। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देयर आर 130 स्टिकर्स इन द बॉक्स, डिवाइड द स्टिकर्स बिटवीन टू चिल्ड्रन इन द रेशियो ऑफ 4:9। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स इन अ बॉक्स। तो हम रिटर्न कर लेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स in a box is how many
स्टिकर्स इज द 130। सबसे पहले आप 130 यू हैव नोट डाउन। देन डिवाइड द स्टिकर बिटवीन टू चिल्ड्रन। अगर टू चिल्ड्रन हमारे पास, जैसे हम सबसे पहले ये क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट वे से बताते हैं। सपोज दैट आपकी मॉम है, यहाँ पे हम रिटर्न कर दें, ये आपकी मॉम है, आपकी मॉम के पास 500 रुपीज, ठीक है, एंड यू हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। तो आपको मम्मी को डिवाइड करना है पैसे किस रेशियो में, जैसे उन्होंने डिवाइड कर दिया है टू ब्रदर एंड वन सिस्टर तो 2:3 में। आपने 2:3 में मनी को डिवाइड करना है। मम्मी ने कहा कि हम आपको जो पैसे देंगे 2 और 3 के रेशियो में दे देंगे, कि जो बॉय जो ब्रदर है आपको उसको 2 मिलेंगे और सिस्टर को 3 मिलेंगे। क्लियर। तो इस रेशियो में डिवाइड करना, तो आपको सिंपली देखो सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रेशियो गिवन है यही एग्जैक्टली वैल्यू होती है। तो 2 और 3 का मतलब है आपको 2 रुपीज मिले हैं और आपकी सिस्टर को 3 रुपीज मिले हैं। ओवरऑल मम्मी के पास कितने हैं 5। तो हमें पता है कि अगर 2 मिले हैं तो ऑब्वियसली 2 रुपीज है। ओवरऑल हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हैं, ब्रदर के पास 2 है, सिस्टर के पास 3 है। ओवरऑल टोटल रुपीज कितने हैं जब, तो आप कहेंगे कि 5 है हमारे पास, बट मम्मी के पास कितने हैं 500। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी कि एग्जैक्टली बॉय ब्रदर को कितने मिले, तो यहाँ पे ब्रो रिटर्न कर दो, तो ब्रो को कितने मिले फाइंड। मैंने कहा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है दैट वैल्यू दैट रेशियो इज ऑलवेज अपर साइड। तो यहाँ पे 2 रिटर्न कर दें, टोटल कितना है 5 है, इंटू कितना होगा 5। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, 5 से कैंसिल कर दो 100 आ जाएगा, ये बनेगा 2। सिस्टर को चेक कर लें, सिस्टर के पास 3 है, नीचे कितना आएगा 5। जिसको फाइंड करना है उसकी वैल्यू ऑलवेज अपसाइड रहेगी, इंटू 500। ये आप कैंसिल आउट करोगे, ये कितना आ जाएगा। अब देखो 200 आपके ब्रदर को मिले और 300 सिस्टर को मिले। इस रेशियो में मम्मी ने पैसे अपने 500 डिवाइड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। अगर ये सिमिलरली ऐसे एक इस कॉन्सेप्ट को और ओल्डली देखो समझते हैं, ओल्डली देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ये एग्जाम वे है। इसको मैं देखो ओल्डली बताता हूँ कि कैसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। आप ओल्डली बता देते हैं, आपकी मॉम के पास कितने पैसे थे 500। आप ब्रो और सिस थे दो लोग, आप 4:3 में बढ़ रहे थे, तो ओवरऑल रुपीज आपके पास 5 थी, 5 की वैल्यू 500 थी। मतलब एक्चुअली 5 के साथ में 2 जीरो पेस्ट किए गए थे, 2 जीरोज हैं। आपके पास 5 है टोटल, बट आप मम्मी के पास एग्जैक्टली है कितने रुपीज 500, तो 2 जीरो थे, इनको भी पेस्ट कर दो। मतलब ये 100 टाइम्स वैल्यू हो रही है तो 200, और ये कितना है 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो ये दोनों वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 और 300। क्लियर। इस समय इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टिकर्स कितने चिल्ड्रन को मिले, 2 चिल्ड्रन में डिवाइड हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो स्टूडेंट फर्स्ट जो चिल्ड्रन होगा उसको 4 मिलेंगे, कितने में से टोटल कितने हैं 9 और 4 13 हमारे पास। तो जो टोटल की जो वैल्यू हमें गिवन है वो आप हमेशा नीचे रखेंगे, जिसकी वैल्यू गिवन है। ये जो 130, ये पहले चेक करो किसकी वैल्यू गिवन है, किस रेशियो की। तो 130 किसकी है टोटल की है, टोटल कितना 13, तो 13 नीचे कर दिया इंटू 130। अब सॉल्व कर लें, 10 जा आएगा 4 10 जा, ठीक। सेकेंड बॉय को कितने मिले हैं 9 अपॉन टोटल 13 इंटू 130। कैंसिल करोगे 90 आ जाएगा या 10 टाइम्स। तो फर्स्ट बॉय को 40 और सेकेंड बॉय को 90 स्टिकर्स गेट हुए हैं। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट में मैं एक और क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपके डैडी के पास कितने रुपीज है, आपके डैडी के पास है सपोज दैट 625। क्लियर। और वो राधा, गीता, मोहन, ये 3 बॉय है, 3 पर्सन है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपनी मनी। तो एक पर्सन को दे रहे हैं 8 7 और 10 के रेस। अब यहाँ पे 3 पर्सन आ गए और डिस्ट्रीब्यूट करनी है 625 रुपीज, कितने 3 बॉयज। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, हम मैंने अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो राधा को कितने रुपीज मिलेंगे, देखो हमारे पास ये जो डैडी के पास टोटल रुपीज थे कितने हैं मेरे अकॉर्डिंग 8 और 7 15 और 10 25। मेरे पास ओवरऑल डैडी के पास 25 बट है एग्जैक्टली कितने 625। तो आप राधा के पास राधा की वैल्यू फाइंड करना, तो राधा का रेशियो ऊपर रहेगा 8
नीचे कितना आएगा, जो वैल्यू फाइंड करनी ऑलवेज इन न्यूमरेटर पार्ट 8 इंटू बाई 25 इंटू 625, इसको आप सॉल्व करोगे, ये 25 कैंसिल होगा, 25 8 या इधर 200 रुपीज राधा को मिले। क्लियर। नेक्स्ट हम गीता को चेक कर लें, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी। गीता का रेशियो कितना है 7 अपॉन टोटल कितना है 25 इंटू 6 टू 25, इसको कैंसिल करोगे 25 टाइम 25 7 जा इज द 170। मोहन को कितना मिला है, ये मोहन को मैंने एम से डिनोट किया, मोहन के 10, टोटल कितना है 25 अपॉन 6 टू 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 250। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, which person got a maximum money, which boy get the maximum money, या which person get the maximum money। तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम किसने गेट किया है, मोहन ने। which person get the least money, तो आप बता सकते हैं गीता को मिला है 175 रुपीज। तो यहाँ पे लीस्ट और ग्रेटेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि किस बॉय को आपको ग्रेटेस्ट स्टिकर मिले हैं या लीस्ट स्टिकर मिले, किसको कम और किसको ज्यादा मिले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर सच दैट AB is to BC is to CA, this given the perimeter ABC is 36, calculate the respective length of the side। ये आपको अभी मैंने जस्ट बताया था। ऐसे जो AB is to BC, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप सॉल्व कर लेंगे, AB BC और CA। तो ये कितना है 1:6, 1/6, 1/4, 1/3। इसको आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बना लें। कोई पर्सन कंफ्यूज तो नहीं हो गया है कि कहाँ पे एचसीएफ, कहाँ पे एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं। तो एचसीएफ केवल आप वहीं पे फाइंड कर रहे थे जहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना था, जैसे 24/36 था। तो यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना था, तो 24 और 36 का दोनों पे चेक कर ले रहे थे, 4 और 6 और F6 और 6। तो यहाँ पे आपके पास में और 12, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 6 रिटर्न है, यहाँ पे 2 3 इंटू 2 इंटू 6 रिटर्न। तो यहाँ पे 6 और 2 और 6 और 2, यहाँ पे एचसीएफ मिल गया तो 12। तो यहाँ पे 12 से आपने डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, बट आपको अगर एचसीएफ यहाँ पे नीड पड़ रही है हमें एक फ्रैक्शन को रिड्यूस करने में, इस चीज को आप कह सकते हैं रिड्यूस द फ्रैक्शन। बट यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट करना है तो आप सिंपलेस्ट करने के लिए आपको एलसीएम चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर हम कैसे सभी का सेम कर दें। आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप एलसीएम फाइंड करेंगे 6 4 3 का। देखो ये किसी का टेबल है नहीं है, 6 और 3 तो है, ये 4 नहीं है। इसका एलसीएम फाइंड कर दो, 2 से करेंगे ये 3 आ जाएगा, ये 2 2 जब ये 3 अगेन 2 से करेंगे 3 1 और अगेन 3 से करोगे तो ये 1 1 1, या 2 2 जा 4 और 3 जा 12 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम मिल गया तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना दें, 1/4 टू 12 1/3 इंटू 12, कैंसिल कर दें, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ये आपका आ गया 2:3। अब आप सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया, क्योंकि द पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल मैंने पहले फॉर्म कर दिया, ये ए बी है सी, तो ए बी ये साइड है, ये बी सी है, ये सी है। ये जो साइड है इनका रेशियो आपको पता है, ए बी का रेशियो कितना है 2 है, बी सी का 3 है और सी ए का 4। ये रेशियो है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब इन सभी का रेशियो को सम कर देगा हम, तो वो गिवन है हमें। वैल्यू जिसकी हमें गिवन होती है 36 क्या है पेरीमीटर है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड है। तो एक्चुअली है क्या गिवन हमें 4 3 7 और 2 9 की वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन में 9 की वैल्यू में गिवन, हमें किसकी फाइंड करनी सभी सेपरेट सेपरेट साइड की। 2 की वैल्यू फाइंड करनी एग्जैक्टली कितनी हमारे अकॉर्डिंग, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड आप करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दोगे, तो आपका 2 + 3 + 4 मीन्स 9 आ जाएगा। बट एग्जैक्टली क्वेश्चन में तो 9 नहीं है, 36 है। तो इसका मतलब है कि 36 तो रॉन्ग है, मतलब तो हमें 9 है। तो हमें किसकी 2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप फाइंड कर लो। तो फर्स्ट ए बी हम फाइंड करें, तो ए बी मैंने कहा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका रेशियो ऑलवेज विल बी ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पार्ट में, तो 2 रिटर्न होगा यहाँ पे। नीचे क्या रिटर्न होगा टोटल जिसकी वैल्यू गिवन होती है 9 इंटू 36, 9 4 जा तो 4 2 जा 8 आ जाएगा ये। क्लियर। बीसी फाइंड कर लें, तो बीसी का रेशियो कितना है, बीसी 3 गिवन है,
टोटल कितना होगा यहाँ पे 9 इंटू 36, तो 9 4 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। सी ए फाइंड कर लें, सी ए कितना होगा, सी ए का रेशियो गिवन है 4, टोटल कितना है 9 इंटू 36, तो 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, ये आपका आ गया 16। किसी को अगर डाउट हो जा रहा है कि रॉन्ग तो नहीं हो गया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है कहीं पर रॉन्ग है, तो आप जरा सेटिस्फाइड कर लो। देखो 12 के 12 है, ये 8 है, कितना हो गया 20, 20 और 16 36। हमारे क्वेश्चन में भी कितना पैरामीटर था 36। सेपरेट सेपरेट साइड कितनी आ गई आपकी 8, ए बी इज द 8 एंड बी सी साइड इज द 12 एंड सी ए इज द 16। क्लियर? किसी को डाउट है तो मैं अगेन बता दूं, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। देखो मैं सिंपल सा ए बी बी सी और सी थ्री साइड्स में रेशियो गिवन है 1/6, 1/4, 1/3। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सेम फॉर्म से फ्रैक्शन से बना हटाने के लिए इसका मैंने एलसीएम फाइंड कर लिया। तो 6 4 3 का जो एलसीएम आया है वो आपका में 12 गेट हो गया। 12 से आप जब आप डिवाइड करोगे सभी में तो आपको 2 3 और 4 का रेशियो मिल गया। अब हमें जो रेशियो गेट हो गया है साइड का 2 3 4, तो मैंने देखा कि ये एग्जैक्टली रेशियो नहीं है, 2 3 4 ये रेशियो है, बट मेरे अकॉर्डिंग पेरीमीटर इसका क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर। तो ए बी बी सी सी ये जब आपने किया तो ये 9 गेट हो गया। मैंने देखा 9 की वैल्यू गिवन है, मैं 36 की, मैंने कहा था जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ करे उसका फ्रैक्स उसका रेशियो आप ढूंढ सर्च किया करें। क्लियर? जिसकी भी आपको वैल्यू गिवन है उसके रेशियो सर्च किया करो। तो मैंने चेक कर लिया 9 की वैल्यू 36 गिवन है। फिर मैंने क्या किया, मैं सेपरेट सेपरेट वैल्यू चाहिए थी कि ए बी की वैल्यू, तो मैंने कहा विच वैल्यू हैव नीड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू मस्ट बी इन न्यूमरेटर पार्ट। तो ए बी का कितना है रेशियो 2 है, तो 2 मैंने रिटर्न कर दिया। नीचे 9 क्यों रिटर्न कर रहे हैं ये आपको पता है, जो मैं वैल्यू गिवन है टोटल में वो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ 9 की, इसलिए 9 यहाँ पे रिटर्न है। क्लियर? तो 9 इंटू 36, और यहाँ पे बीसी के रेशियो में 3 गिवन था तो 3 यहाँ पे पुट कर दिया, 3/9 इंटू 36। सिमिलरली सीए में 4/9 इंटू 36 था, सॉल्व कर। क्लियर? इस क्वेश्चन को और भी एक बेस्ट वे है, इसको आप ओरली कर सकते हैं। देखो मैं इसको एक और बेस्ट वे से बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इसका फ्रैक्शन फाइंड, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली थी यहाँ पे कि 9 आपके अकॉर्डिंग पैरीमीटर कितना आया था 9, और क्वेश्चन में पैरीमीटर कितना गिवन है 36, कितने टाइम्स गिवन है 4 टाइम्स, तो सभी साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2:3:4 गिवन है, यहाँ पे सिमिलरली 4 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8, और 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, ये तो आया था आपका लास्ट टाइम आंसर। बट ये आपका अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको जो मैंने लास्ट टाइम जो सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड किया दैट सॉल्यूशन इज बेटर, बिकॉज आपको इस कोलिंग में सॉल्व करना है तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स रिश टू वाई गिवन है और वाई रिश टू जेड गिवन है, आपसे एक्स अपॉन जेड पूछा जा रहा है। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ए रिश टू बी गिवन है हमारे पास 4:5, और एक गिवन है बी रिश टू सी, और क्या रिटर्न है 6:8। ये कुछ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं जरा चेक। आपसे पूछा गया है ए रिश टू सी, मतलब आप क्वेश्चन में कुछ ध्यान से देख रहे हैं। देखो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में देखा एक्स और वाई गिवन है, यहाँ पे वाई और जेड गिवन है, और आपसे एक्स और जेड पूछा गया, मतलब फर्स्ट डिजिट पूछा गया है यहाँ से, और यहाँ क्वेश्चन का लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछे जा रहा है एक्स और जेड। यहाँ पर भी देखो मैंने भी क्वेश्चन नोट किया, सिमिलरली ए रिश टू बी है 4:5, बी सी गिवन है 6:8, और मुझसे पूछ रहे हैं ए रिश टू सी, मतलब स्टार्टिंग का लेटर और लास्ट का लेटर। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अगर आपसे स्टार्टिंग का और लास्ट का रेशियो पूछा जा रहा है तो आप सिंपली क्या किया करो, ए बाई बी, ए बाई सी। देखो मैं गेट कैसे हो सकता है, ए बाई सी आपको गेट होगा, हमें ए बी पता है, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, अगर आप रिटर्न कर दो तो देखो बी बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए रिश टू सी आ जाएगा। तो इस सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर, तो आप सिमिलरली क्या करना है, सभी जो प्रोडक्ट हैं जो वैल्यू गिवन है सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए सी इक्वल टू आ जाएगा 4/5 इंटू 6, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जाएगा।
2 से अगेन कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, तो आपका आ जाएगा 3/5। ए सी का ए बाई सी कितना आ जाएगा 3:5, मीन्स A/C इक्वल टू 3:5। क्लियर। मैं इसको एक और क्वेश्चन से बताता हूँ, थोड़ा बिग, इसी क्वेश्चन को एक बिग फॉर्मेट में रिटर्न करके। इसको आप ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा ही। आप फर्स्ट क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व कर लेंगे और आप अपने आप आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया गया होगा। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया, A/B इक्वल टू 3:5, B/C इक्वल टू 4:6, C/D इक्वल टू 8:9। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है A/D फाइंड। तो देखो ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, इसका भी फर्स्ट डिजिट और इसका लास्ट। अभी जस्ट मैंने बताया अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो आप सिमिलरली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सभी को। तो A/D हमें फाइंड करना है, मैं रिटर्न करूंगा 3/5 इंटू 4/6 इंटू 8/9। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं टर्म्स, उनको कैंसिल आउट कर दो, नहीं हो रहे हैं तो आप फर्दर सेम प्रोसेस कर दो। 3 से कैंसिल हो रहा है नंबर, 3 2 जा 6, 2 से करोगे 2 4 जा 8। और भी कोई टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं नहीं, तो A/D कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 5 जा 45। तो ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा, A/D इक्वल टू 16:45। अगर आपसे फर्स्ट टर्म्स है लास्ट टर्म्स का रेशियो पूछा जा रहा है, देन यू हैव नीड टू मल्टीप्लाई आर ऑल रेशियो। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है कि क्या किया गया है। इसमें देखो x/y गिवन है और y/z गिवन है। आपसे पूछा गया है x/z, सॉल्व कर लेंगे आप। यस, चेकआउट करते हैं हम। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे फाइंड करना है x/z इक्वल टू फर्स्ट नंबर गिवन, फर्स्ट रेशियो 3:5 और ये है 15:27। कैंसिल आउट कर लें कुछ, 5 से 5 3 जा 15, अगेन 3 से 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा। तो x/z कितना आ जाएगा 1/3, या x/z कितना हो जाएगा 1:3। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है नीचे, इफ x/y इक्वल टू दिस, y/z इक्वल टू 3:4 और x/y/z आपसे पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है कि x/y और y/z ऐसा कुछ पूछा जा रहा है आपसे। ये गिवन है 4:7 और ये 3:2। अच्छा, आपके पास कुछ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं क्या? आई नो आई हैव वन प्रॉब्लम। एक्स की वैल्यू मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं क्यों है, वाई की मुझसे कोई पूछना चाह, जेड की पूछे तो मैं बता दूं और है। हम मुझसे कोई पूछना चाह रहा है कि वाई की भी आप वैल्यू बताएं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 7 है या 3 है। हमारे पास दो वैल्यू है, यही मुझे प्रॉब्लम कर रही है इस क्वेश्चन में, क्या करें? इसके लिए आपके पास एक बेस्ट वे है उसको सॉल्व। क्या करें कि हम नीड टू फाइंड आउट, देखो x/y आप रिटर्न कर लोगे यहाँ पे 2/7। क्लियर। यहाँ पे y/z मैंने रिटर्न कर दिया 3/4। क्लियर। अब आपके पास देखो यहाँ पे z कितना है, y कितना है 3, यहाँ पे y कितना है 7, और सभी तो डिजिट नहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। में से y जो टर्म्स की ट्रू वैल्यू वही तो प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं सभी की वैल्यू बता देता एग्जैक्टली कि वही है। बट तो अब हम क्या करें, 7 और 3 है ना, तो इसको हम आप क्या करो 21 फॉर्म कर दें, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। 21 क्यों फॉर्म किया है मैंने, देखो 3 की और 7 की टेबल में एक कॉमन नंबर आ रहा है, कौन सा 21। तो मैंने क्या किया 7 और 3 का एलसीएम फाइंड कर दिया। तो 3 से करोगे आप ये 7, अगेन 7 से करोगे 1 और से 1, तो ये आ जाएगा आपका 21। तो इसको 21 ही फॉर्म कर दिया मैंने। तो 21 फॉर्म करने के लिए 7 था यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। आपको पता है रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे सिमिलरली आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? बिकॉज 3 से इसने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 5 हमें 21 बना दिया मैंने, यहाँ पर भी 21 बना है। तो अब आपके पास देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/, x/y, x/y कितना आ जाएगा आपके पास में 6/21। यहाँ पे y है आपके पास में, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं कि x/y आपके पास आ जाएगा 6/21, और यहाँ पे y/z कितना आ जाएगा, y/z ये आपका आ जाएगा 21/7 3 या 21/20।
तो आपके पास देखो कोई वैल्यू प्रॉब्लम तो नहीं कर रही। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6, y की कितनी 21, अब इसमें यहाँ पर भी 21, z की 28। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है x की 6 और ये यहाँ पे 21 और यहाँ पे। अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, किसी पे कहाँ पे एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है हर प्यूरी प्लेसेस पे आपको सभी जगह एलसीएम ही फाइंड करना है, एक्सेप्टेड आपको अगर एक फ्रैक्शन कोई सिंपल सा गिवन है और उसको फ्रैक्शन चेंज करना है, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तब आप फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास 24/36 है, तब आपको नीड पड़ रही है कि एचसीएफ आप फाइंड करने, वो भी हाईएस्ट नंबर, जैसे मैंने 12 यहाँ पे आएगा इसका एचसीएफ, और 12 2 जा और 3 जा, तब आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। नहीं तो ऑल टोटल इस चैप्टर में आपका एलसीएम ही यूज करते आ रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे भी आपने इस क्वेश्चन को किसी को प्रॉब्लम हो रही तो ऐसा सिमिलरली एक मैं और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि x रेस टू वाई अगर हमें गिवन है 5/6, y रेस टू जेड गिवन है 6/8। अब मेरे पास देखें प्रॉब्लम क्या है, देखो x की वैल्यू गिवन है 5, y सिमिलरली पूछा गया है x रेस टू वाई रेस टू जेड। तो हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू हमारे पास 6 है और z की वैल्यू कितनी है 8 है। तो हमें x रेस टू वाई रेस टू जेड, तो x की वैल्यू आप रिटर्न कर दो 5, y की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पर भी 6, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, सीधे 6 रिटर्न कर दो। और z की वैल्यू कितनी है 8, तो दिस इज आंसर। बट अगर यही सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे नहीं होता मे बी, बट ऐसे इतना इजी नहीं आता आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन होता है x रेस टू वाई 5/6 और y रेस टू जेड होता है आपके पास 8/2। ठीक, तो आप क्या करते हैं, x फिर से हमें पूछा जा रहा है भाई एक्स वाई जेड का रेशियो, तो x मैंने चेक किया 5 है, गुड। y चेक किया मैंने, सॉरी जेड चेक किया, जेड चेक किया मैंने 3, गुड। बट y चेकआउट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कर रहा है 6 है और 8 है, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव नीड टू मेक आउट सेम नंबर्स, मींस y की वैल्यू हमें सेम करनी होगी। तो सेम कर लो, x अपान वाई इक्वल टू 5 और 6 है यहाँ पे, और y अपान जेड क्या है 8/3 है। अब देखो जरा चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है आपके पास जो 6 से भी 6 और 8 की टेबल में सेम आ जा रहा हो। एलसीएम फाइंड कर लो आप 6 और 8 का, 24 आ जाएगा। या आप ऐसे थिंक कर पा रहे हैं वो वेल एंड गुड है। इस 6 1 जा 6, तो 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, और ऐसे मैंने 8 की टेबल पढ़ी तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 मिल गया मुझे, तो दोनों में आ रहा है तो मैंने दोनों में इसको 24 बना दिया। 6 4 जा 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया ऊपर नीचे, तो ये आपका बन गया x अपान वाई इक्वल टू 20/24, और यहाँ पे बन गया आपका y अपान जेड इक्वल टू 24। अब आप रिटर्न कर सकते हो, x कितना है हमारे में 20, y कितना है 24 और z कितना है, तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइड 1250 या 1250 among the ABC so that A gets 2/9 of B share and C gets 3/4 of A share. Divide 1250 among ABC so that A gets 2/9 of B share and C gets 3/4 of A share. वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए भी बेस्ट वे बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो रेशियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी, कैसे आप एक्सरसाइज इसके सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि ए गेट्स 2/9 ऑफ बी, ये आया किसी को समझ में? यहाँ पे नेक्स्ट जो रिलेशन गिवन है सी गेट्स 3/4 ऑफ बी, क्लियर? तो इससे भी आप ए यहाँ पे बी इस साइड इनटू में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो ए बाई बी इक्वल टू 2/9, क्लियर? यहाँ पे सी अपान ए रिटर्न कर सकते हैं, ये यहाँ पे इनटू में, इधर आएगा इस साइड डिवाइड में। सेम देखो प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है, मैं रेशियो मिल जाए फिर आप डिवाइड कर देंगे। ये 1250 है क्या, ए बी सी की मनी है, टोटल मनी। सिमिलरली क्वेश्चन आपका बन गया, आपकी मम्मी के पास में 500 रुपीज थे और आपको 2:3 में उनको डिवाइड करना था, तो आप क्या कर रहे थे 2/5 इंटू 500, और यहाँ पे 100 मतलब 200 आपको मिले थे, आपके सिस्टर को 3/5 इंटू
500, तो आपके सिस्टर को कितने मिले थे 300। यहाँ पर भी सिमिलरली क्या है, टोटल मनी कितनी गिवन है आपको 1250, 1250, रेशियो कितना गिवन है, अभी मैंने मुझे फाइंड करना है कि ए रिस टू बी में रिस टू सी में डिवाइड करना है। अब इसका रेशियो फाइंड करना है, फिर आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब वहां पे देखो सेम क्वेश्चन आ गए, दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करके कि ए बी का रेशियो और सी ए का रेशियो गिवन है। तो ये देखो वैल्यू जरा चुपके रहे, यहाँ पे ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है हमें 2 और यहाँ पे 4। चलो ए में ही प्रॉब्लम मिल गई, बी चेकआउट कर लेते हैं, बी 9 है, ठीक है बी सही है। सी में से भी ए की वैल्यू सही है, मतलब एवरीथिंग इज करेक्ट एक्सेप्टेड ए, ए नहीं सेम है। तो हम ए को कैसे सेम कर सकते हैं, ए हमारे पास 2 है और 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 ही बना दो इसको। देखो इस 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 8/b कितना आ जाएगा 4/18। यहाँ पे सी अपान ए कितना है पहले से ही 3/4 रिटर्न है। अब हमारे पास कितना ए कितना है 4, बी कितना है 18 और सी कितना है 3। रेशियो मिल गया आपको 4, बी कितना है 18 और सी कितना है 3। अब आपके पास टोटल वैल्यू किसकी किसकी सेपरेट ए फाइंड कर लोगे, ए की फाइंड करनी तो 4, टोटल नीचे आएगा, टोटल वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपके पास मम्मी के पास 2:3 में जब आप डिवाइड कर रहे थे 500 रुपीज, तो आप रिटर्न करते थे आपको 2 और नीचे 5 रिटर्न करते थे टोटल। ये आप टोटल यहाँ पर भी रिटर्न करेंगे, 18 ऑफ 4 22 और 3 25 इंटू 1250। इसको सॉल्व करोगे 50 आ जाएगा, 54 या 2। ए को कितना मिला है 200 रुपीज। बी को सॉल्व करेंगे तो बी का रेशियो कितना था 18/25 इंटू 1250। इसको सॉल्व करोगे 50 टाइम्स होगा, 18 5 जाओ 900। क्लियर, बी को मिले हैं 900। ऐसे सिमिलरली हम सी को यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, सी को मिल रहे हैं आपके पास में 3/25 इंटू 1250। इसको आप सॉल्व करोगे 50 टाइम्स, तो 53 जा 150। ओवरऑल मनी आपने ये मिली, ए को कितने मिले हैं 200, बी को 900 और सी को मिला है 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ प्रकाश इंक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 4:7। हिज ओरिजिनल सैलरी वाज 8,000, फाइंड हिज न्यू सैलरी। इन दिस क्वेश्चन In this question, the प्रकाश इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:7। जो प्रकाश की सैलरी है वो 4:7 में इंक्रीज हो रही है, और इसकी ओरिजिनल जो सैलरी है वो कितनी है 8,000। तो आप सिमिलरली आप जानते हैं कि फाइंड क्या करना है, न्यू सैलरी। न्यू मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इंक्रीज फाइंड करनी होती तो इंक्रीज आप आगे रिटर्न कर देते ऊपर इस न्यूमरेटर पार्ट में। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द न्यू सैलरी। न्यू कौन सी है, पहले 4 होगी, अब आप उसकी 7 होगी, तो 7 की वैल्यू चाहिए, तो न्यू सैलरी कितनी होगी 7 अपॉन ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल कौन सी सैलरी, वैल्यू किसकी है गिवन है ओरिजिनल सैलरी की, ओरिजिनल कितनी थी 4 की, तो वैल्यू गिवन है हमें 4 की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी देर से सर क्या कर रहे थे, नीचे समेसन रिटर्न कर रहे थे। तो नीचे समेसन क्यों हम रिटर्न कर रहे थे, देखो आपकी मॉम के पास में 500 रुपीज थे, आपने इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे थे, तो हमें पता था कि टोटल आपके पास ये जो 5 है ये टोटल मनी है, 5 की वैल्यू वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे वैल्यू आपको टोटल की नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप क्या करते थे 2/5 रिटर्न करते थे इंटू 500, और यहाँ पे 3/5 इंटू 100 करते थे, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300 आपको वैल्यू मिल जाती। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या ओरिजिनल सैलरी गिवन है, मतलब 4 की वैल्यू गिवन है। हम क्या करें, इस क्वेश्चन को मैं एक और वे से यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपके एक है आप ब्रो और एक सिस्टर है, आप ब्रो और सिस्टर है। तो अगर आपके पास में 8:9 के फॉर्म में पैसे हैं, तो अगर आपकी सिस्टर के पास में 9,000 रुपीज है, तो हमसे पूछ रहा है कि ब्रो के पास कितने पैसे होंगे। तो हम चेक कर ले हमें किसे फाइंड करना है, ब्रो के पैसे फाइंड करने हैं कितने हैं उनके पास। तो ब्रो का रेशियो कितना है 8,
अब मैं जरा चेक करें वैल्यू किसकी गिवन है, 9000। इस बार सम की वैल्यू नहीं गिवन है, 9 और 8 17 की वैल्यू नहीं गिवन है हमें, तो 17 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सिस्टर की वैल्यू गिवन है, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, 9 की, तो 9 नीचे रहेगा, जिसकी वैल्यू गिवन वो नीचे, इंटू 9000। तो आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8000 आपके दो को मिले। तो टोटल मनी कितनी थी, 17,000। 8000 आपके पास और आपकी सिस्टर के पास 7,000, 9,000, तो ये टोटल मनी होगी 17,000। क्लियर। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे आपकी मॉम के पास में 8 और फादर के पास में 8:6 के रेशियो में पैसे हैं। आपकी मम्मी के पास में 200 रुपीज है। क्लियर। तो फादर के पास कितने पैसे हैं, तो आप इसमें सॉल्व कर लो, किसके हमें फाइंड करने, फादर की मनी फाइंड करनी, ये मम्मी के पास में है। तो फादर के लिए हम क्या करेंगे, फादर का रेशियो सबसे पहले ऊपर ये एफ है, एफ से डिनोट कर रहे हैं। नीचे कितना आएगा, 8 और 6 14 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 14 हमें टोटल की वैल्यू नहीं गिवन है। मम्मी के पास कितने पैसे हैं वो गिवन है, 8 की वैल्यू, तो 8 नीचे रिटर्न करेंगे आप, इंटू 200। सॉल्व कर लोगे ये कितना आ जाएगा, 150 रुपीज। फादर के पास कितने हैं, 150 रुपीज, मदर के पास कितने, 200 रुपीज। ओवरऑल रुपीज कितने हो गए, 350 रुपीज। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। हिज ओरिजिनल सैलरी 8000, फाइंड द न्यू सैलरी। अगर आपको न्यू सैलरी क्या है, ये ओरिजिनल सैलरी होगी और उसकी उनकी इंक्रीज आउट होने के बाद सैलरी होगी 7, तो 7 की वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पे 4 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, अब आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, अब 14,000 की सैलरी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपने, the temperature of city after rains dropped in the ratio of 9:8. What is the new temperature if the original temperature was 45 degrees Celsius? In the temperature of city after rain dropped is the 9:8. तो पहले 9 होगा, ड्रॉप होके कितना हो गया है 8। ये क्लियर है। ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर तो पहले 9 होगा ऑब्वियसली, अब ड्रॉप हो गया 8 हो गया। तो कह रहा ओरिजिनल टेम्परेचर जो है, व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर, न्यू बाद में कितना हो, ओरिजिनल टेम्परेचर। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, ओरिजिनल टेम्परेचर 9 होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। न्यू कितना बन गया, पहले 9 होगा अब 8 हो गया, तो मतलब न्यू टेम्परेचर कितना है 8। तो न्यू टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे आप रिटर्न करोगे, न्यू टेम्परेचर कितना है 8। टोटल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं, ओरिजिनल गिवन है, तो ओरिजिनल कितना है 9 इंटू 95। कैंसिल करोगे 9 5 जा तो 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस का आपका न्यू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था 45, जब डाउन हुआ है तो अब बन गया न्यू टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन।